आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाजिर हैं इजराइल और गाज़ा की लाइव अपडेट्स लेके। मैं आपको बताऊंगा। देखिए ऐसा है ना कि इजराइल और गाज़ा अभी भी लड़ रहे हैं, इजराइल हमास, और ये रुक नहीं रहे हैं। अब अभी यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि ब्लैकआउट है, टोटल इंटरनेट कनेक्टिविटी गई। जो जनरल हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस कह रहे हैं कि जो हमारी इजराइल की फोर्सेस है वो कोस्ट लाइन तक पहुंच गई है, यानी कि अब इजराइल की सेना अंदर घुस चुकी है और ये बहुत ही शांति से हुआ। ग्राउंड असॉल्ट शुरू हो गया है, बॉम्बिंग तो तगड़ी हो रही है, लेकिन अब कोस्ट लाइन तक, यानी कि आपको पता है कि कितना 1/4 है, दिल्ली का 25% है, 23 लाख की आबादी, 8 से 9 यहां पे बड़े रिफ्यूजी कैंप्स है, नॉर्थ और साउथ गाजा मिला दें, और आपको पता है कि इन रिफ्यूजी कैंप्स पे भी हमला हुआ। तो बता रहे हैं कि कोस्ट लाइन तक हम पहुंच गए हैं, हमने पूरी तरफ से गाजा को घेर लिया है, हमने घेराबंदी कर दी है। देखिए, एक तो पेरीमीटर बनाएंगे ताकि कोई बाहर ना निकल पाए, और उसके बाद सेना घुसेंगी, जो कि घुस गई ऑलरेडी। अब यहां पे बोला जा रहा है कि जो गाजा में हॉस्पिटल्स हैं, मस्जिद हैं, स्कूल्स हैं, उनका इस्तेमाल हमास कर रहा है। चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो सप्लाईज हो, वो सब वहीं पे छुपे हुए हैं, इसलिए हम वहां पे बमबारी कर रहे हैं। हमास ने बोला बिल्कुल कोरी बकवास है ये, हमारे पास अपने टनल्स हैं, हम वहां से बमबारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हॉस्पिटल्स पे कभी कभी बम गिर जाता है। मुश्किल तो बहुत ज्यादा है। सिविलियंस का क्या होगा वी डोंट नो, हमास का क्या होगा, हमास तो गया। लेकिन यहां पे स्ट्राइक्स इजराइल ने काफी ज्यादा तेज कर दिए और अभी भी कुछ खास हासिल हुआ नहीं है। तो ये इस समय की बड़ी न्यूज है। मुझे लगता है शायद चंद दिनों की बात है जब प्रॉपर ग्राउंड ऑफेंसिव के साथ हमास का खात्मा हो सकता है। हालांकि हमास जाएगा तो कोई और आ जाएगा। इधर हिजबुल्लाह ने टोटल वॉर की बात की है कि आ जाओ बेटा, अगर तुमने कुछ भी किया तो हम युद्ध करेंगे। उधर हूतीज भी तैयार बैठे हैं, तो इजराइल को लड़ना पड़ सकता है। तो ईरान बैक्ड जितने भी मिलिशियाज हैं वो खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, और इजराइल हमला कर रहा है। हमला करे, हमास को मिटाना जरूरी है, लेकिन सिविलियंस को मिटाना जरूरी नहीं है, कलेक्टिव पनिशमेंट ना दे। तो यही सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं, और इजराइल बार बार यही कह रहा है कि हमास हॉस्पिटल यूज कर रहा है मिलिट्री एक्टिविटी के लिए, लेकिन हमास ने बोला कि बिल्कुल कोरी बकवास है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहां पे इजराइल की तरफ से, मतलब इजराइल आईडीएफ ने ये पोस्ट किया है कि हमारा क्लियर गोल है कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो बॉर्डर्स पे, और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी काफी अंदर तक जा चुके हैं। नॉर्थ और साउथ हमने 2 हिस्से में बांट दिया। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजा को 2 हिस्से में बांट दिया है, एक इधर नॉर्थ वाला हो गया और एक इधर साउथ वाला हो गया। तो हमने ये कर दिखाया है, ठीक है, और उसी हिसाब से अब हम अपना ऑपरेशन चलाएंगे। जॉर्डन कह रहा है, जॉर्डन के राजा कह रहे हैं कि हमने ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप दिए गाजा पे। गाजा में बोली वहां जो अंदर है हॉस्पिटल्स में मेडिकल सप्लाईज नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, तो मैंने क्या बता कि सिविलियंस का ध्यान रखना चाहिए था, बट नहीं रखा। अब इसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स भी मारे गए हैं। अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है उसमें अभी तक 34 सोल्जर्स जो वो शहीद हो गए हैं। यूएई ने इजराइल मिनिस्टर की न्यूक्लियर बॉम्ब रिमार्क, अच्छा एक और चीज यहां पे ये बोला इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला कि न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे। इनके जो हेरिटेज मिनिस्टर हैं अमिलई एलियाहू इजराइल के, उन्होंने कहा है कि हम गाजा पे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हर किसी ने कंडेम किया है, यूएई ने कंडेम किया है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जब भगवान के पास मिलने गए, जब उनकी मौत हुई, तो भगवान ने बड़े परेशान, हैरान, भगवान ने पूछा कि अरे सुनो सुनो, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताओ। वर्ल्ड वॉर, तुम तो बड़े साइंटिस्ट हो, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि मैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में नहीं, बट वर्ल्ड वॉर 4 के बारे में आपको बता सकता हूं। तो बोला कि क्या? कहता हाँ। कहते कैसे? कहते वर्ल्ड वॉर 1 में 3.5 करोड़ जाने गई, वर्ल्ड वॉर 2 में 7.5 करोड़ जाने गई, अब वर्ल्ड वॉर 3 जब होगा तो कोई बचेगा ही नहीं। तो यानी कि वर्ल्ड वॉर 4 होगा ही नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में सब खत्म हो जाएंगे, एवरी वन विल बी फिनिश्ड न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन टर्की पहुंच गए हैं।
पता है टर्की और इजराइल के रिलेशन बहुत ही खराब है। एर्दोगान ने लगातार इजराइल को आड़े हाथों लिया है। इजराइल ने अभी ये तक कह दिया था सांप है ये। तो ये सब बहुत खतरनाक सिचुएशन जो है इजराइल में हो गई है। इजराइल की मिलिट्री कह रही है कि भाई देखो, हम सिविलियंस को देख रहे हैं, जो भी हमारे लोग हैं लेबनान में फंसे हुए हैं, हम उनको निकालने की कोशिश करेंगे जो बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। हमास कह रहा है कि इजराइल इंटेंस बॉम्बिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे ही टेलीकम्युनिकेशन काटा, कम्युनिकेशन कट हो गया है, अब है नहीं गाजा में, तो उसके बाद एक के बाद एक बॉम्ब बरसाए यहां पे, स्पेशली हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे और रिफ्यूजी कैंप्स पे, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है ना। अब लेबनान और बाकी देश कह रहे सीज फायर, तो इजराइल ने फिर से बोला कि नहीं, कोई सीज फायर नहीं होने वाला है। इंटरनेशनल प्रेशर सीज फायर पे बढ़ रहा है और बोला कि अब हमने गाजा को घेर लिया है। तो अब जब हम इतने करीब आ गए तो सीज फायर का बात ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, क्योंकि अभी अमेरिका के भी डिप्लोमेट कह रहे थे कि भाई लेबनान में भी आप एस्केलेशन बढ़ाते जा रहे हो, टू फ्रंट वॉर हो सकती है, तो झेलने के लिए तैयार है ना। तो इजराइल ने मना कर दिया कि हम सीज फायर जो है वो नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, ये चीज है। एंटनी ब्लिंकन अब ये कह रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो इधर वाले वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि गाजा का फ्यूचर क्या होगा, गाजा का भविष्य क्या होगा। बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं, आपको पता ही है। तो यहां पे जो एक जर्नलिस्ट के 4 रिलेटिव है वो भी मारे गए हैं। आपको बता दूं कि 300 अमेरिकन गाजा से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारे अमेरिकन वहां पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। हमास कह रहा है, हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि सेंट्रल गाजा में कत्लेआम हुआ है, मसाकर हुआ है एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद ये सब तो है ही, बाकी जो मेन खबर वही है 3 की। एक तो ये बोला है कि न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दो, दूसरा ये कि इजराइल को गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और तीसरा ये कि जो इजराइल की सेना है वो कोस्ट लाइन तक पहुंच गई है, बहुत करीब तक पहुंच गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी इजराइल हमास वॉर। अब आपको बहुत जल्द कुछ बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। युद्ध तो नहीं रुकने वाला है, लेकिन बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।